لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون। आज सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 3 से बयान है। आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 का बयान गुजरा था पीछे। लाहियतन क़ुलूबुहुम, उनके दिल खेल कूद में हैं। पीछे इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो फिर भी गफलत में पड़े हुए एराज़ कर रहे हैं। उनके पास उनके रब की तरफ से जो भी नई नसीहत आती है, मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून, तो उनके पास उनके रब की तरफ से जो भी नई नसीहत आती है वो उसको खेल कूद के मशगले में सुनते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो उनके दिल, अब आयत नंबर 3 में फरमाया कि उनके दिल खेल और कूद में पड़े में, खेल कूद में। और जालिमों ने आपस में ये सरगोशी की कि ये शख्स तो तुम्हारी ही मिसल बशर है। क्या तुम जानते बूझते जादू के पास जा रहे हो? एक बशर के पीछे जो है वो तुम चल रहे हो। व असर्रु नजवा लज़ीन ज़लमू, और जालिमों ने आपस में खुफिया मशवरा किया, यानी काफिरों ने आपस में छुप कर एक मशवरा किया और उस मशवरे को उन्होंने छुपाने की कोशिश की। पीछे जितनी कुरान करीम की तफसीर आप पढ़ आई हैं, आप देखेंगे कि काफिर और मुनाफिक जो भी मशवरे करते थे छुप कर करते थे कि किसी दूसरे को ये बात ना पता चल जाए। मगर अल्लाह ताला ने उनका राज फाश कर दिया। वो जो छुपकर मशवरा करते थे, अल्लाह ने उनका जो राज है वो बता दिया। तो कि वो आपस में छुपकर जो सरगोशियां मशवरे करते थे, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ऐसी बातें करते थे कि तुम इस शख्स के पीछे क्यों जाती हो? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, इनके अंदर तुम्हें क्या नजर आता है? ये भी तो तुम्हारे जैसे एक आदमी ही तो है, एक बशर ही तो है। हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, तो ये भी तो तुम्हारी तरह एक आदमी ही तो है। और ये काफिरों का एक प्री प्लान एक मशवरा हुआ करता था कि लोगों के जहनों में ये बात पुख्ता कर दी जाए कि इनके करीब मत जाना, इनके पास जाकर क्या करोगे, ये भी तो एक तुम्हारी तरह बशरी तो हैं।
अब ये कुरान है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये भी तो तुम्हारी तरह एक बशर ही तो हैं, तो फिर इन पर ईमान लाकर क्या करोगे? कोई इनके ऊपर ईमान ना लाए। इसके बावजूद काफिरों को अब ये भी मालूम था कि वो, क्योंकि वो साथ साथ ये देखते थे कि जो जिनको अल्लाह ने कल्बे सलीम अता फरमाया, जिनका चुनाव फरमाया, वो तो फिर भी अल्लाह के महबूब की तरफ जॉब दर जॉब हाजिर हो रही हैं और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो रही हैं। और काफिर जो उनसे हैं वो ये बात हमारी नहीं मानेंगे कि वो हमारी मिसल बशर हैं, क्योंकि वो काफिर जब लोगों को ये समझाएंगे तो लोग उनकी ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग आए दिन हर रोज ऐसे ऐसे मौजज़ात देख रहे थे। कहीं कंकरियों का कलिमा पढ़ना, कहीं पानी से उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाना, सूरज का वापस लौट आना, या चांद के 2 टुकड़े फरमा देना। तो काफिर ये बात जानते थे कि उनकी बात जो है वो किसी के दिल में नहीं जमेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो रात दिन उनके मुजज़ात देखते हैं। तो जिन लोगों को तो अल्लाह ने कल्बे सलीम अता फरमाया था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होने का तसव्वुर भी नहीं करते थे। मगर काफिर को या मुनाफिक काफिर को या मुनाफिक उन लोगों को जो हुजूर की तरफ आना चाहते थे उनको भी दूर ले जाते थे, और आहिस्ता आहिस्ता खुद भी दूर चले जाते थे। यहाँ ये अल्लाह ने काफिर और मुनाफिक की, एक काफिर की निशानी बताई है कि जो ईमान वाले थे वो भले कुछ भी हो जाता, वो हुजूर को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, या हुजूर से दूर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मगर ये तसव्वुर और ये मशवरे या इन चीजों के ऊपर के हुजूर को छोड़कर दूर चले जाना है, ये सिर्फ काफिरों का या मुनाफिकों का काम था। अब ये कुरान है जो कुरान में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये काफिर ऐसा करते थे कि वो हुजूर को छोड़कर दूर चले जाते थे, और लोगों को भी इस बात पर आमादा करते थे कि तुम भी दूर चले जाओ, तुम भी छोड़कर चले जाओ यहाँ से, यहाँ क्या करने आते हो। मगर उसके बावजूद क्योंकि काफिर थे और मुनाफिक थे, अंदर से डरते थे। ईमान वाले जो हैं वो डरते नहीं थे, वो तो हुजूर के साथ, आपके कदम के साथ कदम मिलाकर चलने वालों में से थे। मगर काफिर सामने खड़े होते थे मुकाबले के अंदर, और मुनाफिक जो उनसे वो हुजूर के साथ नमाज भी पढ़ते थे, वैसे ही कपड़े भी पहनते थे, वैसी पगड़ियां भी पहनते थे, हुजूर के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। मगर फिर भी वो न सिर्फ जिस्म मुबारक, दिल से भी दूर थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वो हुजूर को छोड़कर दूर होते थे, और दूसरों को भी ये मशवरा देते थे कि हुजूर से दूर हो जाओ। अच्छा, अब चूंकि ये लोग रात दिन हुजूर के मुजज़ात भी देखते थे, तो सोचते थे कि अब क्या करें कि लोगों को किस तरीके से या किस तरह हुजूर से दूर हुआ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नहीं जाना, हुजूर से दूर होना है। तो फिर अब उन्होंने एक तरीका और सोचा। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु, एक तो वो ये कहते थे कि देखो हमारी ही तो तरह बशर हैं, बिल्कुल जैसे हम खाते पीते उठते बैठते हैं चलते फिरते हैं, ये तो हमारी ही तरह बशर हैं। अब उन्होंने कहा कि फिर जब लोग ये कहेंगे तो कि फिर ये जो मुजज़ात है वो नहीं, अगर हमारे मिसल बशर हैं
तो आए दिन जो हर दूसरे दिन हम एक मौजज़ा देखते हैं, कई कई मौजज़ात देखते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि असल में ये मौजज़ात नहीं है बल्कि ये जादू है, बल्कि ये जादू है। अफ़तअतून अस्सिहर व अंतुम तुबसिरून, तो क्या तुम खुद देखने के बावजूद जादू के पास जाते हो? इसलिए वो खुद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर दूर भागते थे, वो मुनाफिक और वो काफिर, और दूसरों को भी यही मना देते थे वहां से जाने का। मगर फिर सोचते थे कि जब हम लोगों को ये कहेंगे कि ये तो हमारी ही तरह बशर हैं, तो फिर वो जब मुजज़ात देखेंगे तो फिर हम क्या जवाब देंगे? तो फिर उसका भी उन्होंने एक हल सोचा। उन्होंने कहा हम लोगों को कहेंगे कि ये मुजज़ात नहीं है, ये तो जादू है, ये तो जादू है। अच्छा, बहरहाल अब मक्का के जो काफिर थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर उन्होंने ये इतराज तो कर दिया ना कि ये शख्स जिसके पास तुम आ रहे हो ये तो तुम्हारी ही मिसल बशर है। तो उनका ये इतराज जो था ये बिल्कुल फजूल था, क्योंकि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नबूवत जो है किसी शख्स की सूरत या शक्ल के ऊपर माकूफ नहीं है। नबूवत का सबूत मुजज़ात उसकी दलील है कि वो अल्लाह का नबी मुजज़ात लेकर आता है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत पर दलाइल और मुजज़ात पेश किया, और सबसे बड़ा मुजज़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक का पेश किया। कुरान का मुजज़ा कि जिसकी तुम नज़ीर क़यामत तक नहीं ला सकते। एक सूरत ले आओ, 10 आयतें ले आओ, एक आयत ले आओ, वो भी नहीं ला सकते, एक लफ्ज़ ले आओ, एक बात ले आओ, ला के दिखाओ, क़यामत तक नहीं ला सकोगे, नहीं ला सकोगे। अच्छा, फिर काफिर अब चूंकि खुद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर थे, मुनाफिक बीच में रहते हुए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर थे या दूर भागते थे। अब वो एक इतराज और करते थे, वो कहते थे कि नहीं, नबी के लिए जरूरी है कि अगर ये नबूवत का दावा कर रही हैं तो ये इनको फरिश्ता होना चाहिए था, इनको बशर नहीं होना चाहिए था, इनको इंसान नहीं होना चाहिए था। मगर उनको ये नहीं पता था कि अगर फरिश्ता अपनी असल शक्ल और सूरत में आता तो ना तो वो उसको देख सकते थे और ना ही वो उसका कलाम सुन सकते थे। अब वो कहते थे कि नबी जो है वो बशर की सूरत में, हालांकि उन सबको पता था कि पहले जितने नबी आए हैं वो बशर ही थे, वो इंसान ही थे। मगर चूंकि काफिर और मुनाफिक थे और इनका मकसद सिर्फ ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह को छोड़कर भागने के लिए हमारे पास ऐसे मजबूत दलाइल हों कि हम बताएं कि हम इसलिए यहां से भागे हैं कि ये नबी नहीं है, ये तो बशर है। एक बशर नबी कैसे हो सकता है? नबी के लिए तो जरूरी था कि वो कोई फरिश्ता होता, मगर उनको ये नहीं पता था कि फरिश्ता अगर असल अपनी फरिश्ता नबी बनकर आता तो फरिश्ते की ना तो वो आवाज सुन सकते थे और ना ही फरिश्ते को देख सकते थे जान से, क्योंकि फरिश्ते दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। आपके किरामन कातिबीन, क्या आप उनको देख सकते हैं? आपके साथ साथ हैं, आपकी नेकी और नेकियां और बुराइयां जो लिख रहे हैं जो उनसे,
तो उनको ये मालूम है कि फरिश्ते की सूरत में अगर आते तो फिर नबूवत का वो फायदा कैसे इंसानियत उठाती, क्योंकि वो तो फरिश्ते को ना देख सकते थे ना सुन सकते थे। फरिश्ते हर जगह मौजूद हैं मगर ना वो किसी को नजर आती ना उनका कलाम सुना जाता है। और अगर फरिश्ते अपनी असल शक्ल और सूरत में आते तो तब भी काफिर जो हैं वो उनसे फायदा नहीं हासिल कर सकते थे। फायदा तभी हासिल कर सकते थे अगर इंसान की शक्ल में बशर की सूरत में आते तो वो ये कहते कि हमारी ही तरह इंसान और बशर है। तब भी अगर वो फरिश्ते इंसान की सूरत में बशर ही की सूरत में आ जाते तो तब भी उन्होंने यही एतराज यहां पर भी कर देना था कि ये तो हमारी तरह बशर है। और अगर फरिश्ता अपनी असल सूरत में आता तो वो उसका कलाम भी नहीं सुन सकते थे। और अगर इंसान की सूरत में आता तो उन्होंने कहना था कि ये तो हमारी ही मिसल बशर है, जिस तरह वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे थे। तो जरूरत इस बात की थी कि इंसानों के पास इंसान ही को रसूल बनाकर भेजा जाए, जिसकी तबलीग और जिसकी बात और जिसकी गुफ्तगू और जिसकी जियारत से वो हिदायत का नूर हासिल कर सकें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया करीमा के अंदर ये बात फरमाई कि लाहियतन कुलूबहुम, उनके दिल खेल कूद में, ये खेल कूद में पड़े हुए हैं। व असर्रुन नजवल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफतअतूना अस्सिहरा व अंतुम तुबसिरून व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तफसीर कुरान का ये लेक्चर इंग्लिश में सुनने के लिए बराह करम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें।